हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। आज हम नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन देखेंगे। जो नर्स इक्वेशन हमने अभी पहले पढ़ा है, उसका इक्वेशन कैसे उसका एप्लीकेशन करते हैं वो देखते हैं। देखो, ये है हमारा हाफ सेल, ये है हाफ सर्कल, बीच में क्या है हमारा ब्रिज बनाया हुआ है। इसमें जो ये दिया हुआ है, सबसे पहले क्या ध्यान देने का बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग किन किन बातों पे ध्यान देंगे। पहले तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन का पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, रिडक्शन का पार्ट होता है। और ये ध्यान दिया, उसके बाद हम लोग इसके ध्यान देने के बाद नेक्स्ट क्या हम लोग केयरफुल होना है हमको कि देखो, ये Fe2+ से Fe, यानी कि Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Fe, ये हमारा क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ERP का वैल्यू इतना दिया है, और इसमें क्या दिया, Sn से Sn2+, यानी Sn से Sn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिया है, EOX दिया है हमारा 0.014 या 0.14 है, 0.014 ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 0.14 है हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये सब देख लेना है। ये हमारा पहला चीज हमको केयरफुल होना है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड हमको क्या पता है, ई ऑफ सेल क्या होता है, ई ऑक्स प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, ये हमको पता है। तो हमको ये ऑक्सीडेशन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन दिया हो, तो समटाइम ये अलग करके देते हैं। और तो इन दैट केस हम लोग को क्या पता है, ई जो रिडक्शन होता है उसका उल्टा ई ऑक्स, या वाइस वर्सा, ई ऑक्स का उल्टा ई रिडक्शन, इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, और साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ई हमारा ये दिया हुआ है, ये रिडक्शन का दिया हुआ है, इसको ई ऑक्स बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 0.44। ये हमारा ये हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसको ई रिडक्शन बनाते हैं, EOR या रिडक्शन लिख देते हैं इसको, -0.14। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि हमको इसको ई ऑक्स में मैंने बनाया, इसको ER में बनाया। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले दीज आर द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो हमारा पहला क्या था, Fe इज इक्वल टू Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट है, तो E बराबर E नॉट ऑक्स -0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन, एंड फैक्टर क्या है 2 log Fe2+, ये तो सॉलिड स्टेट में इसको 1 हो जाएगा, Fe2+ अपॉन Fe लिख सकते हो, बट वो खत्म हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हम इसके लिए लिखेंगे, ये ई रिडक्शन लिखना है। ई रिडक्शन के केस में ई नॉट आर लिखिएगा माइनस, अब देखो तो एक बात का क्या क्या ध्यान देना है, Sn से Sn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना हमारा। तो हम अगर ये वाला जो केस है, ये हमको ऑक्सीडेशन दिया, इसको रिडक्शन में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, Sn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Sn बनेगा, है ना। तो नीचे वाला जो फॉर्म है इसमें क्या होगा, -0.0591/2 log 1/Sn2+ आएगा ना, बिकॉज ये तो हम लोग सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में है, तो उसका क्या लेते हैं हम लोग, कंसेंट्रेशन 1 लेते हैं। अब इसको आप लिखोगे तो ये क्या आएगा, E0R माइनस, अब एज पर लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, log 1/x को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस log x। तो यहाँ पे हम लोगों को 0.0591 अपॉन 2 इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए 2 लिखा, माइनस प्लस हो गया log
SN। तो ये आया हमारा दो रिएक्शन 1 रिएक्शन 2। ठीक है, अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा क्या आएगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑक्स प्लस ER। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का क्या आएगा, एडिशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का क्या आएगा हमारा, थोड़ा सा इसको ऐसे ई ऑक्स और ई आर का एडिशन आएगा। इसको हम लोग कैसे लिखें, तो अब इस दोनों को इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ई नॉट ओ एक्स प्लस ई नॉट ओ आर, है ना। और एक में प्लस है एक में माइनस है, प्लस 0.0591/2 हमारा कॉमन हो गया, और log SN2 प्लस, और ये माइनस में आएगा, ये कॉमन कर दिया मैंने, log माइनस log Fe2 प्लस। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, E नॉट ओ एक्स प्लस E नॉट ओ आर प्लस 0.0591/2, ये log SN2 प्लस अपॉन Fe2 प्लस। ये इस दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कि हम लोग इसके EMF ऑफ सेल निकाल रहे हैं, तो इस दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है जो कि 0.6 है। ये 0.6 दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये क्या है 0.2 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका यूज करके ये निकाला। अभी फाइनली हमारा क्या आएगा, फाइनली हमारा क्या आएगा, यहाँ हम लोग देखते हैं। फाइनली हमारा आएगा E ऑफ सेल, इस दोनों को हम लोग को ऐड कर देना है। कौन कौन सा, 0.14 माइनस 0 ऑक्सीडेशन था E नॉट, ये यहाँ पे आएगा ना, ये हमारा क्या लिखा था, माइनस में इसको प्लस में करते हैं, यानी 0.44 और माइनस 0.14 प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग SN2 प्लस, SN2 प्लस का क्या दिया हुआ है 0.2 अपॉन 0.6, हम डायरेक्टली यहीं पर लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0.44, 0.14 आ गया 0, ये हो गया हमारा 0.30 माइनस 0.014, 0.014 ये तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया, प्लस 0.0591/2, ये 1/3 है तो माइनस होगा, माइनस log 3, और log 3 का वैल्यू क्या होता है 0.477 होता है। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस 0.0591/2 इंटू 0.477। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस विल बी आवर आंसर। आप इसको कैलकुलेट, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमको बस ध्यान क्या देना है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को करना कैसे, ये करेंगे तो 0.0286 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो कितना बड़ा स्टेप्स ऐसे करके आ गए। तो ये एक तरीका है, ये पहला स्टेप्स था हमारा समझने का। हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, जब हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, SN2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन SN हो रहा है। ठीक है, इस दोनों को ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, SN2 प्लस Fe2 प्लस SN। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, E ऑक्स हो रहा था, इसमें ER हो रहा था। E नॉट ऑक्स और E नॉट R दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 0.44 माइनस 0.14, इसका वैल्यू 0.30 आ गया। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं, E सेल
इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591। ये हमको यहाँ पे क्या है, Fe2+ का है इधर इस साइड में, तो log Fe2+ अपॉन Sn2+, है ना। तो यहाँ पे 0.30 माइनस 0.0591, ये क्या दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है, ये 0.3 मतलब log 3, यानी जो हमने पहले किया था उसका ये सॉल्व, वो हमने समझने के लिए आपको बताया था, और डायरेक्टली हम लोग इसको 0.30 माइनस 0.0591 log 3 का वैल्यू क्या होता है 0.477 होता है, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 0.28 समथिंग आएगा, यानी ये 5 हो गया तो हाफ कर दो तो ये 6 अराउंड है तो 0.3 हो गया, मतलब 0.03 आएगा, तो ये 0.28 अराउंड आएगा, यानी 0.28 अराउंड इसका हमारा वोल्ट में आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली एग्जाम में कैसे करेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर हाफ सेल करके दिखाने के लिए बोलेगा तो हम लोग वैसे कर सकते हैं, वो पहला स्टेप हमने आपको समझने के लिए बताया था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। इसको देखने से पहले आपको जो लॉग देखना, लॉग टेबल देखना और एंटी लॉग टेबल देखना, ये आना चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं ना सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमने थर्मोडायनामिक्स में ऐसा पढ़ा है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग, यहाँ पे Q है, Q मतलब स्टार्टिंग का रिएक्शन का, जैसे मान लो कि ये Zn है, Zn ऑक्सीडाइज होके Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना, एंड द कॉपर रिड्यूस होके कॉपर बना, तो इस रिएक्शन का जो Z वैल्यू है, Q वैल्यू है, वो उसने लिखा है Zn2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल प्लस कॉपर, तो इसका Q वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये डेल्टा जी जो होता है, व्हाट इज, ये क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी ना 2.303, RT क्या था हमारा गैस का स्टेट, जिसका वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होता है, या 2 कैलोरी होता है, या 8.3 जूल, वो डिपेंड करेगा आपका, जैसा क्यों क्या है रिएक्शन कोसेंट था, ये हमने कहाँ पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स में। तो ये हमारा रिएक्शन, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा जी बराबर जीरो होगा, अगर ये जीरो हो जाए तो क्या हमारा रिएक्शन क्या आएगा, माइनस 2.303 RT log Q, और हमको ये पता है कि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होता है, माइनस NFE नॉट, ई नॉट क्या है, सेल का जो EMF ऑफ सेल है, व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट इज EMF ऑफ सेल, एंड F क्या है, फैराडे नंबर, जिसका वैल्यू, F का वैल्यू क्या होता है 96,500, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, या N फैक्टर बोल सकते हो, N फैक्टर है, तो ये होता है हमारा इक्वेशन। अब इसको हम लोग कैसे इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कैसे, अब माइनस NFE नॉट लिख दिया, माइनस 2.303 RT लिख दिया, अब ये जो log Q होगा वो क्या हो जाएगा, log Kc में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब E नॉट क्या है, E नॉट ऑफ सेल है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 2.303 RT अपॉन NF log Kc। अब सर का वैल्यू डाल दीजिए, R का 0.082 लीटर में, चूंकि वोल्ट में है तो उस हिसाब से सोच के लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल डालना होगा, T का डालना होगा, कोई भी जिस टेम्परेचर पे दिया हुआ है, मान लो कि ये जो भी 273 अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो डाल देंगे, और N का वैल्यू N फैक्टर इस इक्वेशन के लिए क्या है, N बराबर 2 डाल देंगे, या जो भी किसी भी और इक्वेशन के लिए जो व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ N हम लोग उसको प्लेस कर देंगे, F का वैल्यू हम लोग 96,500
ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। आप अगर सब कुछ को डालोगे, सब वैल्यू हम लोग इस केस में डालेंगे, तो हमारा ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0.0591 अपॉन n log Kc। ठीक है, अब n जो भी पर्टिकुलर, जैसे इस रिएक्शन के लिए n2 था तो यहाँ 2 डालेंगे। कोई 0.0591 को आप 0.0591 को 0.06 भी लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी इक्वेशन बनाना है। ऑप्शन क्लोजर है, अगर ऑप्शन क्लोजर है तो आपको एक्यूरेट वैल्यू डालना होगा। ऑप्शन अगर अलग अलग है मल्टीपल करेक्ट में, तो आप इजी कैलकुलेशन के लिए 0.06 भी डाल सकते हो। यानी एन लॉग केसी, लॉग केसी में क्या आ जाएगा Zn2 प्लस बाई, यहाँ पे केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। और कोई पूछेगा ये सब का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, जो ऑलरेडी हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन, हाँ अभी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल रिएक्शन में क्या रिलेशन था वो पढ़ा। अब उसका एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन में करते हैं वो देखते हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस को कैसे ऐड करना है, SHE डिफरेंट टाइप के, वो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। FeCuSO4 FeSO4 जो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, क्या नहीं लिखा है कि कौन Fe। अब देखो Fe से हमारा क्या बना FeSO4 मतलब Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और CuSO4 मतलब Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एज अ Cu। तो पहला हमने रिएक्शन लिखा और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि क्या हो रहा है, इसका ये दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चलो ठीक है। इसका भी OP लिखा है, बट इसका तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे E0 R करने के लिए इसमें सिर्फ माइनस अपोजिट साइन अपोजिट कर देना है 0.337। तो E0 ऑफ सेल क्या हो जाएगा 0.337 प्लस 0.44, तो ये हो जाएगा आपका 0.777 E0 ऑफ सेल। आपको क्या निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि हमारा क्या डेल्टा G जो था वो 0 था, जो अभी हमने पढ़ा। तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591। देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन का है, तो दोनों के लिए दो इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो बाई 2 लिखेंगे। जहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन होगा या पार्शियल, कहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर आएगा एक इक्वेशन के लिए, कहीं पे 4 आएगा, तो वहाँ पे अलग अलग देख के लेके हम लोग उसको ऐड करेंगे। जहाँ पे इक्वल इलेक्ट्रॉन आएगा जो हमारा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग इसको ऐसे यूज करेंगे। लॉग क्या आ जाएगा Kc मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, तो ये Kc बराबर क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब देखो E0 ऑफ सेल क्या है 0.777 क्रॉस 2 कर देंगे अपॉन 0.0591 इक्वल टू लॉग Kc। अब इसके बाद आपका क्या टारगेट है, आपको एंटी लॉग देखना आना चाहिए। तो अब Kc बराबर क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.777 क्रॉस 2, जो हमारा बेसिक एक वीडियो आएगा बेसिक का, आप उसमें देखिएगा कैसे हमने उसमें एंटी लॉग देखना, लॉग देखना, लॉग टेबल का कैसे यूज करना है वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है, और ग्राफिकल कैसे यूज करना है, जो बेसिक जो है जो केमिस्ट्री में भी आता है एंड फिजिक्स में भी आता है, तो ये हम लोग सीखेंगे। इसका Kc का वैल्यू आएगा 2.18 इंटू 10⁻26 आएगा। वो आप करोगे तब आपको एंटीलॉग देखोगे तब आपको ये चीज आ जाएगा। बट कैसे एप्लीकेशन करना है, दिस इज द वे कि हमको कैसे यूज करना। अब डिफरेंट और एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर।